करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै भृङ्गारण्डं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकेति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीविघ्नेश्वराय नमो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रद्धालु भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, करुणामयी बहनों, परम सौभाग्य का विषय है झारसुगड़ा की दिव्य धरा पर हम सभी भक्तगण श्रोतागण एकत्रित होकर इस भुवन पावनी दिव्य गाथा श्री भागवत महापुराण की कथा में गोता लगा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात इस भुवन पावनी गाथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे राधिके 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 राधिके हे राधिके हे राधिके
तुम्हारे नाम में ही इतना आनंद है कि और कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए जाए तो जाए, करे और क्या करे। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे राधे श्याम। सांसों की माला पे सांसों के सिमरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। अपने मन की मैं जानूं और मेरे मन की शान, मैं जानूं और तेरे मन की शान। अपने मन की मैं जानूं और मेरे मन की शान। अपने मन की मैं जानूं तेरे मन की शान। सांसों की माला पे सांसों की सिमरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। बलिहारी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा करुणामयी माता, यह भागवत पीठ अनेकानेक स्थानों से पधारी वे सभी भक्तों का, श्रोताओं का अभिनंदन करती है। अनेकानेक स्थानों से पधारी वे सभी संतों का, सभी मनीषियों का यह भागवत पीठ स्वागत करती है। हम सभी बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा सुनने का अवसर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करें तो व्यास जी महाराज ने कहा, मंगलाचरण का प्रथम श्लोक जरा ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशरीरो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भागवत के मंगलाचरण के श्लोक में सर्वप्रथम सत्य शब्द से संबोधन किया गया। अब भैया सत्य की वंदना क्यों गाई गई बताइए? बोले जो पूरे विश्व को प्रपंच करता है, पालित करता है और लय कर देता है, वो कैसा है? बोले स्वराट, अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसकी इच्छा मात्र के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे हम उस कौन सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। अरे भैया सत्य को क्यों प्रणाम किया गया बोलो? आज हम भागवत सुन रहे हैं, नियम पूर्वक सुन रहे हैं, कलावा बांध कर सुन रहे हैं, जोड़े के साथ सुने, बढ़िया टीका लगा के सुन रहे हैं। इसका फल कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। पर कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य बोलो। कैसा सत्य? जोर से बोलो। प्रिय सत्य। धर्मे न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बकाना, धर्म सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता है, इसलिए सत्य बोलो। पर कई लोगों के मुख से मैंने ऐसे सुना है कि भैया हम तो सच कहते हैं और सच तो कड़वा होता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे पर हम तो सच कहते हैं। सच तो ये है महाराज कि सच कभी कड़वा होता ही नहीं है। तो कड़वा क्यों लगता है? बोले हम अहंकार के विष को मिलाकर उसे कड़वा बना देते हैं। कैसे? एक सूत्र देता हूं, इससे आप समझ जाओ। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो, और जोर से। तो
एक व्यक्ति थे, वो महाराज शायद ऐसी जैसे अपने यहाँ हो रही है ना मारवाड़ी पारा में अपनी भागवत, ऐसी वो कोई कथा करा रहे थे। अब अचानक से कथा रखी गई, अब जल्दी जल्दी सारी तरह भैया निमंत्रण देना, सबको भेजना। अब आजकल तो व्हाट्सएप से एक बार में महाराज मैसेज चला जाता है, पर चिट्ठी पत्री अगर भेजने तो टाइम लगता है। तो जो कथा करा रहे थे वो सब जगह कार्ड बांट रहे थे। जो व्यक्ति कार्ड बांट रहे थे वो समाज के बड़े सम्मानित पुरुष थे। वो जब वो भागवत का निमंत्रण पत्र देने के लिए पहुंचे तो जो उस घर का मालिक था वो बड़ा पुराना मित्र था। उसने कहा, अरे भैया इतने दिनों बाद आया हुआ, कुछ नाश्ता चाय वाय करके जाओ, ऐसे सूखे मुंह नहीं जाने देंगे। तो उस आगंतुक ने कहा, भाई साहब समय ज्यादा नहीं है, परसों से कथा है हमारे यहाँ, अब बहुत लोगों को निमंत्रण देना है, इसे फिर कभी। अरे इतने दिनों बाद आए हो, कुछ तो, अरे ज्यादा तो नाश्ता तो करके जाओ। अरे भैया आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अच्छा एक काम करो, इतना भी समय नहीं है तो बगल की दुकान से बढ़िया गरम गरम जलेबी निकल रही है, जलेबी तो खा के जाओ। अच्छा जलेबी खिला दो, ठीक है खा लेंगे। जलेबी खिला दो तो खा लेंगे। तो बालक को बुलाया उसने, और बालक को बुला करके 10 की नोट पकड़ाई उस गृह स्वामी ने, और कहा, सुनो गरम गरम जलेबी 10 रुपए की जल्दी से लेके आओ। अब बालक जाने लगा। बोले गरम जलेबी का मतलब समझते हो? हाँ समझता हूं, बालक ने जवाब दिया। अब महाराज वो जलेबी वाले दुकान का तो बढ़िया बढ़िया जलेबी निकाल रहा था वो दुकानदार। 10 की नोट पकड़ाई, भाई साहब जल्दी से जलेबी दो। अब जैसे दुकानदार ने जलेबी गरम गरम पकाई कड़ाही से करछी से निकाल कर जलेबी को जब शक्कर की चाशनी में डुबोने लगा तो उस बालक ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा था कि गरम गरम जलेबी निकलती ले आना, ये तुम क्या कर रहे हो? तो अब ये बताओ, जब तक वो जलेबी शक्कर की चाशनी में नहीं डुबोई जाएगी उसमें मिठास आएगी? बोलो। इसी प्रकार से जब हम किसी सत्य को प्रेम की चाशनी में डुबोकर किसी के सामने परोसेंगे तो निश्चित वो सत्य कड़वा नहीं लगेगा। पर जब हम किसी सत्य को अहंकार के विष में डुबोकर, और जब किसी के सामने देखा ऐसा हमने किया, ऐसा है, तो ये हो गया अहंकार के विष में डुबोना। और ये अरे भैया देखिए तो सही, ऐसा नहीं है, ये हो गया प्रेम की चाशनी में डुबोना। आप क्या बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो पर प्रिय सत्य होना चाहिए। असत्यात् पराधर्म, दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया गया। व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्मः प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रणा। जीवन में ज्यादा से ज्यादा परम धर्म का निरूपण किया गया। धर्म प्रोजित, अब ये परम धर्म क्या है? अरे भाई परम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। किनसे किनसे प्रेम करेंगे आप? श्री चरणों में, कृष्ण प्रभु के चरणों में। और प्रेम कैसा हो? निष्काम भाव का। मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मेरे घर में पोता हो जाए, भागवत इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि हमारी फैक्ट्री बढ़िया चलने लग जाए,
बल्कि मंदिर इसलिए जाओ कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत इसलिए सुनो कि भागवत सुनना हमारा धर्म है। इस भाव से सुनी जाने वाली कथा ही प्रभावी होती है। तो धर्मः प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। जो महाराज ठाकुर जी का चिंतन करते हैं उनके शोकाश्रुओं के सागर सूख जाते हैं। दिन भर में हम 50 बार बोलते होंगे, तेरा तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, बोलते हैं ना। पर दुकान जाएंगे तो घटिया क्वालिटी के फल खरीद के लाएंगे। दुकानदार ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? अरे भगवान जी में चढ़ाना है ना। बाजार जाएंगे घटिया क्वालिटी की धोती खरीद के लाएंगे। दुकानदार ने पूछा अरे कहाँ ले जा रहे हो? पंडित जी को देना है ना। तो फिर ऐसा भाव क्यों लाते हो मन में? एक सेठ जी थे, वो सेठ जी हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मेरे घर में पोता होना चाहिए। और ऐसे के अमरूद चढ़ा दिया। अमरूद समझते हो ना? इधर क्या बोलते हैं आपके झारसुगड़ा में? अमरूदे बोलते हैं। अच्छा, तो अमरूद चढ़ा दिया। महाराज मेरे घर में पोता होना चाहिए। ऐसे के पिलपिला अमरूद चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में पोता हो गया, लेकिन जो पोते का सिर था ना वो पिलपिला था। सेठ जी दूसरे दिन फिर पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी पोता तो दिया, लेकिन कैसा पोता दिया? ये पोते का सिर तो पिलपिला है। हनुमान जी बोले तुमने अमरूद कैसा चढ़ाया? जैसा तुम्हारा अमरूद वैसा तुम्हारा पोता। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी से रिश्ता तो जोड़ो, पर निष्काम भाव का होना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से इस कथा को सुनेंगे तो ये कथा कल्याण करने वाली बन जाएगी। शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदः। ये कल्याण करने वाली कथा है। ये जीवन को अमृत प्रदान करती है। ये जीवन के महाराज पथ को दिशा देती है। इसलिए आनंद पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत का मुझे सबसे सुंदर श्लोक लगता है। एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। निगम कहते हैं वेद को। तो ये जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। कुछ लोगों ने कहा भाई साहब भागवत को फल क्यों बता रहे हो? बोले सच सच बताना, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? फल कितना स्वादिष्ट होता है, कितना रस होता है, कितना फल खाने में आनंद मिलता है महाराज। पर यदि फल बड़ा स्वादिष्ट हो तो मन में विचार आ जाए, अरे भैया जब फल इतना सुंदर है तो जिस वृक्ष से ये फल निकला होगा वो वृक्ष ना जाने कितना मीठा होगा, और वो फल फेंक करके पेड़ चबाने लग जाए तो क्या उसे स्वाद मिलेगा? क्या उसे आनंद मिलेगा? बोलो। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो भागवत है ना ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कैसा फल है? पका हुआ। कुछ लोगों ने व्यास जी से कहा, व्यास जी फल पका हुआ चलो मान लिया, लेकिन फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। समझदार व्यक्ति गुठली छिलका थोड़ो खाता है, तो आपके भागवत रूपी फल में गुठली छिलका क्या है? तो व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, अमृत द्रव्य संयुतम, एकदम रस ही रस भरा हुआ है। महाराज रस ही रस भरा है, लेकिन फल कहीं खट्टा निकल गया तो मीठा होने की क्या गारंटी है?
तो बोले हम कह रहे हैं ये फल बड़ा मीठा, हम कैसे माने, हमें तो सूत्र प्रमाण चाहिए। तो बोले देखो फल का उत्तम पारखी तोता माना गया है। कौन? तोता। कहते हैं जिस फल में सुग्गा चोंच मार देता है उस फल को आंख मूंद के खा लेना चाहिए, निश्चित समझो फल मीठा ही होगा। अब ये समझो कि वो उस फल में ही चोंच मारता है वो सुग्गा, जो फल पहले से मीठा रहा हो या उसके मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता हो, लेकिन जिस फल में सुग्गे का मुख लग जाता है वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है। व्यास जी कहते हमारे भागवत रूपी फल में भी सुग्गे ने चोंच मारी है। सुख मुखार। मुझे याद है जब मैं छोटा से था ना, तो अपने दादी के साथ डेरा गया हुआ था, जहाँ पे गैया, बछड़े और अनाज, पेड़ पौधे खूब ढेर सारे जहाँ लगाए जाते वहाँ। तो मैं छोटा था काफी, तो दादी की उंगली पकड़ के गया था। जो देखा डेरा नजदीक आ गया तो दादी की उंगली छोड़ के दौड़ गया कि दादी को दिखाऊंगा। देखा मैं पहुंच गया, बहुत छोटा सा था। तो अचानक रास्ते में अमरूद का पका हुआ फल मिला, मैंने देखा तो उठा लिया। आज जैसे मैंने फल उठा के खाने को किया तो मैंने देखा ये तो जूठा लग रहा है, मैं फेंकने लग गया। तो दादी ने कहा नहीं लाला खा ले। मैंने कहा दादी ये तो जूठा है। बोली सुग्गे का लगाया मुख है, तू खा के देख। मैंने खाया तो सच में बड़ा फल मीठा था। तो अब ये समझो कि वो उसी फल में मुख लगाता है जो पहले से मीठा रहा हो, या उसके मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता हो, लेकिन जिस फल में सुग्गे का मुख लग जाता है वो फल कभी खट्टा। तो सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, सुख मुख विगलित फल है ये। तो क्या करे महाराज? तो कहने लगे पीबत भाग्यवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। एक ने के जय हो महाराज। भागवत को सुनने के लिए भी तो कह सकते थे, फिर पीने की बात क्यों कर रहे हैं? सुनने की बात क्यों नहीं? बोले इसलिए क्योंकि यदि आप सुनेंगे ना महाराज तो इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकल जाएगा, लेकिन जो आप पिएंगे वो हृदय में चला जाएगा। इसलिए हमारी कथा को जो लोग सुन रहे हैं उनसे आग्रह है आप सुनना बंद कर दो। क्या करोगे? पीना शुरू कर दो। अच्छा पिया कैसे जाता है जरा बताओ झारसुगड़ा वालों? पीना भी एक कला है, ऐसे ही नहीं पिया जाता है, सबको नहीं आता पीना। आप लोग मेरी कथा को सुन रहे हो कि पी रहे हो? पी रहे हैं, तो कल नहीं पिया था। अच्छा तो पिया कैसे जाता? अगर आज से पी रहे हो तो जरा बताओ कैसे पीते हैं, बोलो। पीले पीले ये रस मीठा है नाम का, जो रस पीने से नाम हो घनश्याम का। पीले 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 पीले। महाराज जो पिया जाता है ना वो दो प्रकार के पीना होता है महाराज। एक जो मदिरालय में जाके पीते हैं वो लोग भी पीते हैं, उसको भी पिया ही कहा जाता है। और एक सत्संग में आके पीते हैं। पर हमारे पीने में और उनके पीने में एक फर्क है। वो जब पीते तो वो छुप छुप कर पीते हैं, और हम जब पीते हैं तो सरेआम पीते हैं, सबके सामने पीते हैं। और महाराज औरों को भी पिलाते हैं। उनका महाराज खत्म हो जाता है, सुबह को पिया शाम को उतर गया।
पर महाराज एक बार जो कृष्ण नाम रस को पी ले उसकी तो सारी जिंदगी ही हाँ संवर जाती है। पीले ये रस मीठा है नाम का, जो रस पीने से नाम हो घनश्याम का। तू पी तेरी दुनिया लुटा के पी, मस्ती में आके पी, इसी से ज्यादा शौक है तो सदगुरु के शरण में आके पी। आलम को गराबूर कर दे तू अपनी मस्ती में, जमाना ठहर जाएगा, रंग भर दे तू अपनी मस्ती। जरा मेरे साथ गाइए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा पता जब लगा, पता जब लगा, पता जब लगा, पता जब लगा मेरे हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल।
सिवा कुछ नहीं। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो सभी लोग, कुर्सी वाले भी। ओ मैया हाथ ऊपर कर लो और बोलो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी हर स्थिति में नाम को गाओ, हर स्थिति में। इसलिए कथा रूपी रस को पियो, और एक बार यदि आपको भागवत का नशा लग गया ना, ये नाम रस का नशा एक बार जिसको ये चस्का चढ़ जाता है, फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग मैखाने में जाकर शराब पीते हैं वो गंदे नाली में औंधे मुंह गिरे हुए मिलते हैं, लेकिन जो हमारे ठाकुर के नाम रस का प्याला पीते हैं वो तो गोविंद की गोदी में जाकर के मिलते हैं। अरे जोर से बजाओ ताली, अच्छी लगे बात तो बजानी चाहिए ताली, उससे उत्साह बढ़ता है। व्यास जी भी सोचते भाई जरूर कोई गहरी बात हमने बता दी होगी, तो ताली बजाने से आइडिया लग जाता है कि हाँ हमने कोई बढ़िया बात बताई है, तो इसलिए ताली बजा दिया करो जब अच्छी बात लगे। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। तो पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, भागवत रूपी रस को पियो। कुछ लोगों ने कहा महाराज कितनी बार पिए? अभी 10 दिन पहले हरिद्वार गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। 15 दिन पहले एक रिश्तेदार के यहां गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। 1 महीना पहले अपने घर के बगल में चल रही थी, वहां भी पी ही रहे थे। ये भागवत रूपी रस को कितनी बार पिया जाए? नोट कर लो, आज बताए दे रहा हूं। मोहरहो रसिका भुवि भाव, मोहर मोहर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार अवसर मिले इस भागवत रूपी रस को पियो। जो भगवान की कथा को सुनकर ये कह दे बहुत सुन ली कथा, अब नहीं सुननी, सत्य कहता हूं, वो भगवान की कथा की महिमा को समझ ही नहीं सकता। व्यास जी कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने भी गाया है, हो राम चरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं
सत्य कहता हूँ, वो भगवान की कथा के महिमा को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए जितनी बार अवसर मिले जीवन में, भागवत के नाम रूपी रस को गाओ। कुछ लोगों ने पूछा, महाराज किने किने पिला रहे हैं इस भागवत रूपी रस को? देखो, हमारी ये जो कथा है ना, ये सार्वभौम है। क्या है? सार्वभौम, सबके लिए है, पर विशेष रूप से 2 लोगों के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। कौन कौन? बोलो। हाँ, रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक। रसिक और भावुक 2 लोगों का नाम विशेष रूप से लिया। क्यों? बोले इनको तनिक प्यास थोड़ी अधिक लगी हुई है। जो रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, वो ये नहीं देखते कहाँ हो रही है कथा, कौन करा रहा है, हमें निमंत्रण मिला, हमें स्पेशल इनवाइट किया गया कि नहीं किया गया, उनसे ये लेना देना नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ मतलब है हरि कथा से, भैया कैसे भी करके ये रस हमको पीने को मिल जाए बस। और देखो, जल का महत्व तो प्यासा ही समझता है। अगर प्यास ना लगी हो, बोलो, आपको जल दिया जाए और प्यास ना लगी तो पियोगे? तो व्यास जी कहते ये कथा है तो सार्वभौम, पर जो ये रसिक है, भावुक हैं, इनको तनिक प्यास थोड़ी ज्यादा लगी हुई है। इसलिए हमने विशेष रूप से इनके लिए तैयार किया है। एक सज्जन थे, वो जल पिला रहे थे। एक सामने सेठ जी खड़े थे बड़ी देर से। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, सेठ जी थोड़ा सा जल पी लीजिए। अच्छा, पानी पिला रहे हो? हाँ सेठ जी, पानी पिला रहा हूं। अच्छा, तो अब प्यास तो है नहीं। तो पहले तो सेठ जी आ ही नहीं रहे थे पानी पीने। जब बहुत कार्य, सेठ जी थोड़ा सा पी लीजिए। अच्छा, पानी पिला रहे हो, ये बताओ कहाँ से भर के लाए हो पानी? कुएं से भर के लाए हो कि नदी से भर के लाए हो कि नल से भर के लाए, कि ऐसे कहीं से भर के पिलाने लगे? अरे नहीं सेठ जी, अपने घर के कुएं का जल एक बार पी के तो देखिए। अच्छा, तो बर्तन मांज के भरा है ना कि ऐसे ही भर के ले आए? अरे नहीं सेठ जी, बर्तन मांज के भरा है। तो पानी को तो ठीक से छाना था ना? हाँ सेठ जी, मांज के भरा है, पानी छान के भरा है। अपने घर के कुएं का जल है, बड़ा ठंडा जल है, एक बार पी के तो देखिए। अरे कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है कि ऊपर से गला और बैठ जाए? अरे राम राम, कितने प्रश्न! क्यों? प्यास नहीं। पर तनिक कल्पना करो महाराज, फंस गए हैं रेगिस्तान में, दूर दूर तक जल का दर्शन नहीं हो रहा, और वहां पे कोई आपसे आकर के साहब जल पिएंगे? बोलो, फुर्सत रहेगी पूछने को कि मांज के भरा कि छान के भरा? उस समय तो सिर्फ जल दिखाई देगा। व्यास जी कहते हैं ये भागवत सबके लिए है, पर जो रसिक हैं, भावुक हैं, उनके लिए विशेष रूप से हमने तैयार किया है, क्योंकि इनको प्यास तनिक अधिक लगी हुई है। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कथा को सीधे ले चलते हैं महाभारत के उस युद्ध पर। महाभारत का जो युद्ध हुआ प्रसिद्ध, आप सब जानते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हुई। 100 के 100 कौरव मारे जा चुके थे, इकलौता बचा था दुर्योधन। उसकी भी जांघ की हड्डी को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया था, वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस समय अश्वत्थामा आया, मित्र तुम्हारी ये दशा कैसे? तो दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे मरने का दुख नहीं है, दुख कोई इस बात का है कि युद्ध के पहले हम 100 थे और पांडव 5। आज हमने से एक भी नहीं बचा और वो 5 ज्यों का त्यों। अरे उनका एक नहीं मरता तो कम से कम संतुष्टित होती, चलो उनका भी एक गया। यही दुख का कारण है। अश्वत्थामा बोला बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारे एक काम किए देता हूं। आधी रात को हाथ में तलवार लेकर निकल गया महाराज मारने के लिए पांडवों को। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखो साइया मार सके ना, बाल न बाका कर सके जो जग में।
जो जग बैरी हो, जिसका रक्षक वो मुरली वाला है, वो चितचोर है, वो छलिया है, कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। आज कन्हैया ने पांडवों को वहां से उठा दिया, चलो तुम यहां से आज यानी सो गए, लेकिन पीछे से द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए। रात का समय तक कुछ दिखता नहीं था, तलवार चला दिया, 5 के सिर धड़ से अलग। अश्वत्थामा पहुंचा, मित्र हो गया तुम्हारा काम, मैं पांडवों को मार के आ गया। तुमने पांडवों को मार दिया? हाँ अभी मार के ही आ रहा हूं। बोले मैं कैसे विश्वास करूं? तो जब सर निकाल के देखा तो पांडवों के पुत्र, अरे ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, हमारा तो तुमने वंश ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन की मृत्यु हो गई महाराज, लेकिन विचार करो, जिस माँ के 5 निरपराध शिशुओं की हत्या हो जाए, उस माँ पे क्या बीती होगी। द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी महाराज। अर्जुन ने सुना गुरु पुत्र ने ऐसा निष्कृष्ट कार्य किया, तुरंत वह हाथ में गांडीव संभाल लिया, कृष्ण से कहा केशव रथ निकालो, भगवान रथ हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा आज तो मेरे प्राण बच ही नहीं सकते हैं, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर देगा, चरणों में गिर पड़ा प्रभु के, प्रभु क्या करूं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां मपवरिगो संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र भस्म कर देगा। भगवान ने कहा जैसे कभी औषधि की विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, ऐसे ही महाराज ब्रह्मास्त्र की शांति ब्रह्मास्त्र से ही की जा सकती है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। आपस में जैसे शांत हुए, अश्वत्थामा ने पकड़ लिया, अश्वत्थामा को अर्जुन ने लेकर पहुंचे। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, द्रौपदी के समक्ष उपस्थित हुआ वह अश्वत्थामा, और जैसे ही उपस्थित हुआ महाराज, तो श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, मुच्यताम मुच्यतामेशा ब्राह्मणो नितराम गुरु। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, सूत जी ने लिखा कि अर्जुन कहता ये हमारा गुरु पुत्र है, परंतु बाल हत्यारा है, इसलिए इसकी मृत्यु निश्चित है। पर एक द्रौपदी ऐसी है जो आज उसके पुत्रों का हत्यारा सामने खड़े होने पर भी वो शांत है। अर्जुन कहता प्रिय, हे सुंदरी, हे देवी, तुम परिचय बताओ, तुम अपना परिचय दो, तुम बताओ क्या करें। तो एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, द्रौपदी कहती ने आप छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे पुत्रों की हत्या की और आज तुम्हें दया आ गई ऊपर। तो द्रौपदी ने कहा सुनिए स्वामी, मुझे तनिक भी दया नहीं आ रही इस दुष्ट पर। तो छोड़ने को क्यों बोल रही हो? बोले आप भूल गए अपने गुरुदेव के एहसानों को। आपको अपना सबसे प्रिय शिष्य कह करके बुलाया,
आपको अपना प्रिय शिष्य कह करके बोला, भूल गए उनके एहसान। अगर पति नहीं होता तो पुत्र के सहारे जिया जा सकता है, पुत्र नहीं है तो पत्नी पति के सहारे रह लेती है। पर यदि आज आप इसे मार देंगे तो आपकी गुरु मां कृपी कैसे रहेंगी, वो किसके सहारे जिएंगी? इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा तुम्हारे मन में दया आ गई। युधिष्ठिर से पूछा भैया आप बताओ क्या करें? बोले जैसा धर्मशास्त्रों में लिखा हो वैसा करो। सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक द्रौपदी ऐसी जो कुछ नहीं कह रही छोड़ दो। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा प्रभु आप क्यों शांत हैं? आप भी बोलिए ना, क्या करें? तो प्रेम से पुलकित होकर के ठाकुर जी कहते, अर्जुन शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतितायी बधारहणः मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। पर शास्त्र यह भी कहता है कि बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसे छोड़ना भी पाप है। तो क्या करें? बोले मार दो। फिर थोड़ी देर बाद कहते छोड़ दो। अर्जुन क्या करे? पूजिए विप्र सकल गुणहीन, पूजिए विप्र सकल गुणहीन, पूजिए विप्र सकल गुणहीन, पूजिए विप्र सकल गुणहीन। गण वेद परहित सरसी कर्म नहीं भाई, परहित सरसी कर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन चुका था अर्जुन। तुरंत महाराज तलवार निकाले, आधी दाढ़ी मूंछ हटा दिया और धक्के देके निकाल दिया। महाराज अर्जुन को तो अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। कम से कम जिंदा तो छोड़ दिया। लेकिन महाराज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। क्या हुआ? ईर्ष्या आ गई। एक बात बोलूं आपसे, ये ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है महाराज। ईर्ष्या का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? हाँ? क्या? ईर्ष्या का मतलब होता है भले ही मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन बगल वाले की दोनों फूटनी चाहिए। इसे कहते हैं ईर्ष्या। हम बहुत सुखी हैं पर दुखी कब होते हैं? जब बगल वाले को देखने लग जाते हैं, अरे भैया अपने पास तो वही पुरानी मारुति 800 है, बगल वाले के पास 2-2 विदेशी गाड़ियां आ गई हैं। अपना पुराना वही झोपड़ी, बगल वाले का विदेशी पत्थरों का घर बन गया। तो जब हम बगल वाले को देखने लगते हैं ना,
तो दुखी हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। हम महाराज किसी दूसरे को सुखी होते हुए नहीं देख पाते हैं, दूसरे को सुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं एक किसान था महाराज, जरा ध्यान से सुनना। उस किसान का एक नियम था, वो डेली हनुमान मंदिर जाता था। कहाँ जाता था? हनुमान मंदिर। और कुछ ही दूर पे एक बट का वृक्ष था, वो किसान हनुमान मंदिर जाता और फिर वहां से सीधे उस बट वृक्ष के पास आके थोड़ी देर विश्राम करता। 12 महीने का उसका नियम था। कुछ समय पश्चात महाराज, अब वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसका ये नियम बना हुआ था। इससे क्या हुआ, एक दिन एक देवदूत प्रसन्न हो गया। वो उसी वृक्ष के ऊपर रहता था। वो देवदूत प्रसन्न होकर के और पेड़ से नीचे उतर आया। अरे भाई साहब, हम आपको रोज देखते हैं, नियम से आते हो आप, हम आपसे बड़े खुश हैं, कुछ वरदान मांग लो। उस किसान ने बड़ी देर सोचने के बाद कहा, क्या मांगू? बोले जो तुम मांगोगे मिलेगा। बोले अच्छा, जो मांगूंगा मिलेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते सूत जी ने कहा, देवदूत की बात सुनकर किसान ने बड़ी देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो हमें, जो मैं सोचूं वो हो जाए। किसान ने देवदूत से क्या वरदान मांगा? जो मैं सोच लूं वो हो जाए। वो देवदूत किसान की बुद्धि से भली भांति परिचित था। बोले ठीक है, जो तू सोचेगा वो हो जाएगा, पर जो तेरे पास होगा तेरे बगल वाले के उसका डबल हो जाएगा। अब वो किसान पहुंचा अपनी झोपड़ी के पास और सोचने लग गया, मेरा बढ़िया सुंदर सा मकान बन जाए। अब सामने जो आंख खोला, बढ़िया सुंदर सा महल बन के तैयार। लेकिन बगल की ओर नजर दौड़ाई तो बगल वाले के पास 2-2 महल बन के तैयार। अब उसे ईर्ष्या होने लग गई। वो सोचने लग गया, मेरी एक आंख फूट जाए बगल वाले की। अब सोचने लग गया, मेरे घर के दरवाजे के सामने कुआं बन जाए, मेरी एक टांग टूट जाए। ऐसा ऐसा सोचने लग गया। वो देवदूत ने कहा, अरे भाई ये तुम कर क्या रहे हो, ये तुम क्या क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा, बोले मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे तो घर के दरवाजे के सामने एक ही कुआं रहेगा, लेकिन ये जो मेरा पड़ोसी है ना, ये पक्का उस कुएं में ही जाएगा, मैं तो कैसे बगल से निकल जाऊंगा। इसे कहते हैं ईर्ष्या। हम महाराज दूसरे को सुखी होते हुए नहीं देख पाते हैं, हम दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। श्री व्यास जी महाराज ने इसी बात को कहा। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। जब तक पांडव हैं खूब राज्य कर लें, लेकिन इनके खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर याद आया, अरे मैंने सुना था कि जो अभिमन्यु की विधवा पत्नी है उत्तरा, वो जब अभिमन्यु युद्ध के लिए आया था तो वो गर्भवती थी, कहीं उसके गर्भ से ना मेरा काल हो जाए। ऐसा सोचकर महाराज वो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता। अब महाराज उत्तरा रोती हुई आ रही है ठाकुर जी के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देवे जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये
यत्र मृत्युः परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, परंतु इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो। ये पांडवों के कुल का दीपक है, हमारे प्रभु ने एक पल की देर नहीं लगाई और तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए और प्रभु ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। कुंती बुआ ने खूब स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए, बुआ जी आप वरदान मांग लो। कुंती बुआ बोली, लाला क्या वरदान मांगू? बोले जो मांगोगे मिलेगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नाना आज तो आपको लेनो पड़ोगो बुआ। तो कुंती बुआ ने अपनी आंचल की पल्लू को आगे कर लिया और कहते, गोपाल देना चाहते तो एक ही वरदान दो। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक कष्ट दूर ना हो, दूसरा कष्ट अपने आप आ जाए। सारे लोग शांत हो गए, ये क्या मांग रहे हैं ये बुआ जी? कन्या बोले, बुआ जी ये दुख भला मांगने की चीज है, आप भी बताओ कोई भगवान से दुख मांगता है क्या? हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? महाराज वरदान दे दो कोठी बन जाए, महाराज वरदान दे दो पोता घर में हो जाए, महाराज ऐसी कृपा कर दो कि बेटे का ब्याह आ जाए, बढ़िया सी बहू आ जाए। लेकिन कुंती बुआ क्या मांगती हैं? जोर से बोलो। तब आज से आप क्या करोगे? हाँ? दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति दुख है। हम सब सुखी होने की चेष्टा करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से सुखी हो जाएं, लेकिन मनुष्य की वास्तविक में संपत्ति दुख है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने भी कहा है, हर स्थिति में नाम को गाओ। विपदः सन्तु नः विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भगवान के नाम को भूल जाना ही दुख है। दुख किसे कहते हैं? जोर से बोलो। और जो भगवान की याद दिलाता रहे वही सुख है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ झलकता है। दुख की ज्वाला में तप कर है, कुंदन सा तेज चमकता है। दुख की ज्वाला में जीवन में यदि हमने कृष्ण को ही सच्चा सुख मान लिया तो अपने आप हमारे भीतर का दुख समाप्त हो जाएगा। कुंती बुआ ने जब कहा तो कन्हैया बोले, बुआ जी मैं आपको दुख नहीं दे सकता। बोले दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर सकते हो क्या? ये स्नेह की डोरी को तोड़ दो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा दुकान। एक सेठ जी थे, वो जब माला फेरने बैठते थे ना तो मालूम है क्या माला में जाप करते हुए कहते थे? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरे नौकर चाकर। ऐसा किसी को आपने माला फेरते हुए देखा है? बोलो। एक सेठ जी ने हमसे कहा, महाराज जी हमारा माला फेरने का बड़ा मन करता है, लेकिन क्या बताएं जब भी माला फेरने बैठता हूं मुझे नींद आ जाती है। मैंने उससे कहा सच सच बताना,
नोटों की गड्डी गिनते समय नींद आती है? बोलो बोले क्या कहते हो महाराज, बनिया का बेटा हूं, नोट गिनते समय कैसे नींद आएगी? मतलब नोटों की गड्डी को हम अपना मानते हैं, किंतु भगवान की माला को अपना नहीं मानते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अपना मानो। जब हम भगवान को अपना समझेंगे तभी कथा में मन लगेगा। यदि हम कथा को, भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए ठाकुर जी को अपना मानो। कितने लोगों को मैं जानता हूं महाराज, आएंगे प्रणाम करेंगे, महाराज जी ये मेरा बेटा है, प्रणाम कर रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है महाराज जी, ये महाराज है 35 साल का, लेकिन डॉक्टर बोलते उसकी बुद्धि 15 साल पीछे चल रही है। मतलब बालक है 35 वर्ष का, लेकिन बुद्धि है 20 वर्ष के बच्चे की। मतलब कभी हमने धन को सत्कर्मों में नहीं लगाया। इसलिए धन को सत्कर्मों में लगाओगे तो दुख अपने आप भाग जाएगा। धन को सही जगह पे लगाओ। दान धर्मान। मैं कितनी जगह जाता हूं, डॉक्टर आएगा, एक इंजेक्शन लगाएगा, 500 रुपए फीस लेके चला गया। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर धन का संग्रह किया है। हम धन को कपोट कर पकड़ती है, मेरा है। और महाराज तुम मेरा मेरा करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो लक्ष्मी आपके हाथ से देखते देखते आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। याद रखना, लक्ष्मी पति नारायण है, तुम लक्ष्मी के अधिष्ठाता नहीं हो। लक्ष्मी तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, वो तो नारायण की सेविका है। इसलिए तुम नारायण के शरण पकड़ोगे, लक्ष्मी पीछे पीछे तुम्हारे घर में आकर के बैठ जाएगी। और यदि तुम सिर्फ लक्ष्मी का सहारा लिए तो नारायण नहीं है तो कितना समय तक तुम प्रयास करोगे, महाराज वो तुम्हारे पास से ओझल हो जाएगी। व्यर्थ में ही धन की हानि होगी, व्यर्थ में धन की क्षति होगी। इसलिए धन को जो भी कमाओ उसका 10वां भाग धर्म के लिए जरूर निकालो। दशांश धर्म में जाना चाहिए। एक महात्मा जी तो कहते, ठाकुर जी ने कहा है कि ये जो धन तुम्हारे पास है ये तुम्हारा नहीं है, तो किसका है? बोले मेरा है। तो तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि तुम इसे मुझ में लगाओगे। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविधे कल्याण। शरीर सेवा करने से पवित्र होता है, मन हरि के भजन से पवित्र होता है, और धन दान करने से पवित्र होता है। तो महाराज आज घर जाओ, सारी अपने घर की रजिस्ट्री निकाल के सब दान कर दो, चलेगा? बोलो, धन पवित्र हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? धर्म में धन को लगाओ, दान करो, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कहां दान करें? आजकल तो दान की बात हर जगह होती है महाराज। दान की बात आ जाए तो बड़े बड़े करोड़पति भी सामने आ जाते, भैया अगर कुछ हो तो हमें भी दे दो। सही बात है, कड़वी है बात जरूर, लेकिन सत्य है। दान कहां करना चाहिए? दान वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। दान किसे करना चाहिए? बोले दान उसे करना चाहिए जो दान लेने के योग्य है। सुपात्र को दान करना चाहिए, कुपात्र को दान करने का कोई फायदा नहीं, चाहे फिर आप करोड़ों की संपत्ति दान कर दो। इसलिए सुपात्र होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता है
बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जहां पे अव्यवस्था है वहां पे सहयोग करो। कहीं गौ माता की सेवा हो रही हो वहां सहयोग करो। कहीं महाराज बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं वहां सहयोग करो। कहीं मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो, वेद पाठी ब्राह्मणों की उत्तम विद्या की व्यवस्था ना हो रही वहां सहयोग करो। ऐसी जगह धन को लगाओगे तो वो महाराज तुम्हारा छोटा सा भी दिया गया दान हजारों लाखों करोड़ों गुना बन करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। वो तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए दान धर्मान, धर्म में धन को लगाओ। जहां पे गौ माता की सेवा हो रही वहां करो। आपको पता है आज हमारे भारतवर्ष में हिंदू जैसे देश में निरपराध गौओं की हत्या हो रही है। तकरीबन 36,000 गौएं रोज काटी जाती हैं हमारे हिंदू जैसे धर्म में। मैंने कहीं पढ़ा था। महाराज उन गौ माता का क्या दोष है जिनकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है? बताइए, बोलिए, उनका क्या दोष? आपको एक बात बताऊं, कुछ समय पूर्व मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा था कि कैसे गाय की हत्या की जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कैसे उनके चमड़े से ये सामान जो आप पहनते हैं ना, बेल्ट, पर्स, ये सब बनाए जाते हैं। मैंने तकरीबन उसे 6 बार देखा होगा, पर मैं आपको सत्य कहता हूं इतनी हिम्मत एक बार भी नहीं बन पाई कि मैं उस वीडियो क्लिप को पूरा देख पाऊं। इतना महाराज हृदय कांप उठता है। महाराज एक गाय जिसने जीवन भर अपना दूध पिलाया है, जिसके दुग्ध से महाराज घृत, माखन, दही सब हम उपयोग में लाते हैं, ऐसे ही गाय की निर्मम हत्या कसाई खाने में जाकर कर दी जाती है। ये कितने बड़े दुख की बात है। इसलिए आपको तो तभी इस गौ हत्या से रक्षा मिलेगी जब अपने भीतर गौ सेवा की अलख आप जगा लोगे। इसलिए हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए। अच्छा सच सच बताना, कितने भक्तों के घर में गौ सेवा होती? हाथ ऊपर करके बताओ, हाथ ऊपर करके। अच्छी बात है। और घर में कितने लोगों की गौ माताएं हैं? चलो कुछ माताएं तो हैं झारसुगुड़ा में जिनके घर में भी गौ होती है। मैं अपनी कथा में आपको पता हमेशा कहा करता हूँ, जैसे अपने घर में हम लोग कमरा बनाते हैं ना, हमें लोग ले जाते हैं दिखाने, महाराज देखो ये हमारा बेडरूम है, ये महाराज हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा बैठिका है। ऐसे ही आप भी एक आज से नियम बना लो, जब भी घर बनवाओ तो गौ माता के लिए भी एक कक्ष, एक कमरा जरूर बनवाओ। पर महाराज समस्या तो यहीं पर है, गाड़ी खड़ी करने के लिए हम बना लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर गौ माता के लिए बोलो बनाएंगे? क्यों नहीं बनाओगे? कई लोग महाराज जी कहते हैं, महाराज जी क्या गौ माता के बारे में बोलते हैं, अरे सेवा तो करते ही। खैर मुझे यहाँ झारसुगड़ा के विषय में तो ज्यादा नहीं पता है, ना मैं यहाँ की गौशाला में गया हूँ, पर जहां तक मुझे अनुभव है हमारे भारतवर्ष में 90% गौशालाएं घाटे में चलती हैं। आपको पता है 90%। क्यों? क्योंकि महाराज हम पूर्ण रूप से
जागृत नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गाय दूध देती है उसकी तो बड़ी सेवा करेंगे, पर जहां गाय दूध देना बंद छोड़ देते हैं। बहुत से लोग घर में भी रखते हैं, और हमारे चित्रकूट में तो महाराज विशेष रूप से मैं ये बोला करता हूं हमेशा, आप गौ की सेवा करो लेकिन एक परिवार के सदस्य की तरह सेवा करो। परिवार के सदस्य के जैसे सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक गाय दूध दे खूब महाराज प्रेम से, और जहां दूध देना बंद छोड़ आते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं। उधर से महाराज कोई आता है गाड़ी घोड़ा वाला, और वो गाय के ऊपर चढ़ा के चला जाता है, और भोली भोली गाय की निर्मम हत्या हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे एक आग्रह करूंगा, आप कुछ भी करो लेकिन गौ माता से जरूर